नमस्कार। मैं डॉक्टर सपना अपने YouTube चैनल संस्कृत सागर में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं महाकवि भास के विषय में आपसे कुछ चर्चा करूँगी। संस्कृत साहित्य में कविता कामिनी के हास महाकवि भास संस्कृत नाटकों की विकास परंपरा में देदीप्यमान मणि के सदृश हैं। इनकी कीर्ति कौमुदी की आभा सुदूर दक्षिण से ध्रुव उत्तर तक एवं प्राची से प्रतीची तक संपूर्ण भारतखंड में चमकती रही है। संस्कृत साहित्य में नाटकों की उपलब्ध परंपरा का प्रवर्तन नाटककार भास से ही प्रारंभ होता है। यदि उन्हें संस्कृत नाट्य क्षेत्र के वाल्मीकि की उपमा दी जाए तो निस्संदेह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नाटक को पंचम वेद होने का जो गौरव भरत ने प्रदान किया तथा कालिदास ने जो नाटक को भिन्न भिन्न रुचिजनों का एकत्र समाधान कहा है, इसकी सम्यक परिपुष्टि भास के नाटकों से होती है। नाटकों की व्यवस्थित परंपरा का अनुवर्तन करने के साथ ही इस महान प्रतिभाशाली नाटककार ने अपने सफल नाटकों से संस्कृत नाट्य साहित्य के भंडार की श्रीवृद्धि भी की है। ईसा के 4 शतक पूर्व जब नाट्य साहित्य तथा नाट्य सिद्धांत का पूर्ण विकास भी नहीं हो पाया था, या यूँ कहें कि उस समय नाट्य साहित्य अपनी शैशवावस्था में ही था, तभी भास ने न केवल अनेकों नाटकों की रचना की, अपितु नाट्य रचना की उस प्रभात बेला में ही अपनी नाट्य रचनाओं द्वारा अक्षुण्ण यश भी प्राप्त किया। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे अद्भुत एवं महान नाटककार का जीवन वृत्त तिमिराच्छन्न है, क्योंकि भास ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपनी कृतियों में अपने संबंध में कुछ भी नहीं लिखा। अतः इन्हीं कारणों से इनके जीवन वृत्त के विषय में जानकारी प्राप्त करना कठिन है। महाकवि भास के संबंध में अनेकानेक दंतकथाएं प्रचलित हैं। पहली दंतकथा में उन्हें धोबी कहा गया है। धोबी या धावक। कतिपय विद्वान भास की उपाधि धावक मानते हैं। प्रोफेसर ध्रुव का मानना है कि प्राचीन समय में गोत्र के नाम पर व्यक्ति के नामकरण की कथा प्रचलित थी। अगस्त्य गोत्र के हेमोदक शाखा में भास गोत्र है। संभवतः इसी गोत्र में भास का जन्म हुआ और भास का अपभ्रंश भास है। भास की कृतियों के आधार पर यदि देखा जाए तो प्रतीत होता है कि नाटककार भास एक धर्मभीरु ब्राह्मण थे तथा किसी राजा के राजकवि भी। ब्राह्मण धर्म और वैदिक संस्कृति के प्रति उनकी अपार निष्ठा थी। विद्वता और कवित्व शक्ति का अपूर्व मणिकांचन संयोग महाकवि भास में विद्यमान है। इन्होंने आत्मदर्शन की उन मधुमयी झांकियों को मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत किया, जिनके स्पर्श मात्र से ही युग युग के कालुष्य धुल जाते हैं, जीवन पवित्रतम हो उठता है, जगत प्रकाशमय हो जाता है एवं सामाजिक व्यक्ति विशेष सामाजिक न रहकर संपूर्ण विश्व के साथ भावमय तादात्म्य स्थापित कर लेता है। ऐसे महान व्यक्ति ने अपने जन्म से भारत के किस भूभाग को अलंकृत किया, यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, परंतु उनकी रचनाओं में वर्णित स्थान विशेष के आधार पर पूर्णतः स्पष्ट है कि भास उत्तर भारत के निवासी थे। अब भास के स्थिति काल के पर यदि विचार करें तो हम देखते हैं कि भास के समय निर्धारण में आज तक विद्वानों में मतभेद हैं। इस विषय पर चाहे कितना भी विवाद क्यों न हो, पर इतना तो स्पष्ट और निर्विवाद है कि भास कालिदास से पूर्व एक यशस्वी नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे, क्योंकि महाकवि कालिदास ने अपनी नाट्य रचना मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना में प्रथित यशश्याम भास सौमिल के द्वारा भास को सादर स्मरण किया है। भानभट्ट ने भी अपनी रचना हर्षचरित में भास की प्रशंसा की है। राजशेखर ने भास की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भास ने प्रतिमा नाटक में आचार्य बृहस्पति के अर्थशास्त्र का उल्लेख किया, परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र का नहीं। इससे तो इतना तो अवश्य ही स्पष्ट होता है
कि भास के काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना ही नहीं हुई थी। इस प्रकार विभिन्न अंतरंग एवं बहिरंग प्रमाणों के आधार पर भास का समय 400 से 500 ईसा पूर्व के मध्य का होना चाहिए। आद्य नाटककार महाकवि भास अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से जितने विवादास्पद हैं उतने ही श्रद्धास्पद हैं अपने कवित्व से। इनका भाग्य और पुरुषार्थ दोनों पर समान विश्वास है। जहाँ एक ओर भवितव्यता पर इनकी गहरी आस्था है, वहीं वे दूसरी ओर पुरुषार्थ का पूर्णतया समर्थन करते हैं। सन 1909 में टी गणपति शास्त्री ने भास के नाटकों का एक संग्रह प्रकाशित किया। नाटकों का यह संग्रह उन्हें कुमारी अंतरीप के निकट पद्मनाभपुरम से प्राप्त हुआ। इसे ही भास नाटक चक्र के नाम से जाना जाता है। इनके नाटकों के आधार पर वे वैष्णव धर्म को मानने वाले तथा धर्म में अटल विश्वास था ऐसा प्रतीत होता है। तभी तो उन्होंने अपने नाटकों में धर्मो रक्षति रक्षितः का उल्लेख किया है। इनके नाटकों के कथानक मूलतः रामायण, महाभारत, पुराण आदि से लिए गए हैं। इनकी नाट्य कुशलता का परिचय नाटकों की संख्या एवं विषय की विभिन्नता से प्राप्त होता है। भासकृत नाटकों की मुख्य विशेषता है भाषा की सरलता, अकृत्रिम शैली, वर्णनों की यथार्थता, नाटकीय पात्रों के चरित्र चित्रण में व्यक्तित्व प्राधान्य, प्रवाहमयता और सजीवता। भास ने अपने पात्र समाज के सभी स्तरों से लिए हैं। राजा रानी, मंत्री, द्वारपाल, भृत्य सभी कोटि के मनुष्य इनके नाटकों में मिलते हैं। वस्तुतः भास की शैली वैदर्भी तथा भाषा सरल है। भाषा में स्वाभाविक प्रवाह भी है। कथानक के आधार पर इन नाटकों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। 2 रामायण आश्रित हैं, प्रतिमा और अभिषेक। महाभारत पर आधारित हैं, दूत वाक्य, कर्णभार, दूत घटोत्कच, उरुभंग, मध्यम व्यायोग और पंचरात्र। उदयन कथा पर आधारित प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्नवाशव दत्त। लोक कथा या कल्पना पर आधारित अभिमारक और चारुदत्त। कृष्ण कथा पर आधारित बालचरित। इस प्रकार कुल 13 नाटकों की रचना महाकवि भास ने की है। इन नाटकों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।